कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। तो सुनो, वो बसियत की गाय थी, कितनी थी? 19 गायें थी। बंटवारा 3 बेटों में होना है, और 3 बेटों में जब बंटवारा होना है तो बंटवारा बसियत में ऐसा लिखा कि आधी गायें बड़े बेटे को मिलेंगी, चौथाई गायें मंझले बेटे को मिलेंगी, और 5वां हिस्सा छोटे बेटे को मिलेगा। इस अनुपात में तो तीनों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी कि ठीक है, पिताजी ने जो बंटवारा किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको अब बांटे कैसे? भाई अचल संपत्ति हो, जमीन कितनी भी हो, 19 एकड़ हो तो 9.5 हम बांट लेंगे, या 3 भागों में कैसे भी करके बांट लेंगे, 1/3 को लेकर के। लेकिन यहाँ पर तो अब गायों को कैसे 9.5 करें, और गायों को कैसे आधा करें कि आधी गायें उसको कर दो? वो तो जीव है, बड़ी समस्या हो गई। अब छोटे भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, 9 की जगह आप 10 ले लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी ने जिस प्रकार से वसीयत लिखी है उसी वसीयत के हिसाब से बंटवारा होगा। सुन रहे हैं आप लोग? कैसी वसीयत लिखी है परमपिता ने? आपको जैसी लिखी है वैसे ही बंटवारा होगा और वैसे ही उसका निर्माण भी होगा। समझ रहे हो ना? हाँ। अब देखो, हाँ, वसीयत की बात अकेले नहीं, नसीहत की बात भी कर लो। एक नसीहत बात बता दी, धौन या कोई भी जो है भोज्य पदार्थ आप अपने घर के बाहर आज के बाद नहीं फेंकेंगे। खुद नहीं फेंकेंगे इतना नहीं, जो फेंक रहा है उसको अच्छे से देखेंगे, पहले उसको समझाएंगे, नहीं मानता है तो फिर रिपोर्ट करेंगे। कहाँ करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। आज से ही, कल दिख गया इन दोनों गलियों में तो फिर हम आप सबको कहेंगे, आप सबकी रिपोर्ट करेंगे। कहाँ करेंगे? हमें नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। सुनो, अब जब 19 गायें हैं तो 19 गायों का बंटवारा करना है। वसीयत बिल्कुल जैसी कही गई है वैसी आपस में बांटना है। ऐसा नहीं कि कोई उधार बन जाए और कोई उधार में लेता चला जाए। अब कैसे करें? आधी गायें देना है किसको? बड़े बेटे को। चौथाई गाय देना है मंझले बेटे को, और 5वां हिस्सा देना है छोटे बेटे को। अब पहले आधा हो तब तो चौथा हो और 5वां हिस्से की बात है। ना 19 के चौथे हिस्से हो सकते, ना 19 के 5वां हिस्सा हो सकता, ना 19 का आधा हो सकता। वस्तु में हो जाए, लेकिन जीव में तो संभव है नहीं। बड़ी समस्या हो गई। कुछ दिन तक तो तीनों ही उन गायों का पालन करने लग गए, लेकिन अभी तो ठीक है, हम तीनों के मन मिलते हैं, लेकिन बाद में मन मिले नहीं मिले, और कहीं यही हमारे लिए बंटवारे के कारण, फूट के लिए कारण बन जाए तो इसलिए अच्छा है कि जल्दी इसका निराकरण हो जाए। किस्मत की बात है, जब समाधान पाने की इच्छा होती है तो समाधान देने वाले भी उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ झगड़ने की ही और व्यवधान की ही जिद हो तो फिर झगड़ाने वाले आपके पास अवश्य आएंगे, असुर कुमार के रूप में। समझते हो असुर कुमार कौन होते हैं? हाँ, भवनवासी देव होते हैं। 4 प्रकार के निकायों में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक हैं। उसमें भवनवासी देवों में एक असुर निकाय है। असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। ऐसे ही जब हमारे जीवन में अपने जीवन और अपनी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा होता है तो गुरु तो हमारे लिए समाधान दे सकते हैं, लेकिन कुछ असुर होते हैं जो व्यवधान करते हैं कि बंटवारा अपने घर में ही कर लो, घर से बाहर मंदिर में दान दे के मत करना। ये भी तो विभाजन है। अब तो अच्छी बात कर रहे हैं, दूसरी बात क्यों करें? क्योंकि आपने कल इतना अच्छा काम किया है तो ऐसे में अपन गलत बात तो करने के पहले भी नहीं करते थे, लेकिन आपकी गलती को निकालने के लिए कई बार थोड़ा सा कांटे से कांटा निकालना पड़ता कि नहीं निकालना पड़ता? बताओ तो। हाँ, निकालना पड़ता है ना। हाँ, सबके कांटे निकालने के लिए तैयार हैं, बस ये है कि निकालने वाला समय तो दे। अब हम ही समय नहीं दे पा रहे तो क्या कर सकते हैं? इसमें गलती हम अपनी मानेंगे, किसी की नहीं मानेंगे। तो अब हुआ कैसे करें? इतने में एक गुरु वहाँ पर, ऐसे गुरु तो नहीं, और भी कई प्रकार के गुरु होते हैं जो समाधान करने वाले होते हैं, वो पहुँच जाते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं वो तीनों भाई, त्राही माम त्राही माम। अरे क्या हो गया? नहीं,
रक्षा करो ऐसा तो हम कह रहे हैं, लेकिन कोई आपत्ति से रक्षा नहीं। अभी तो कोई आपत्ति नहीं है, आगे कोई आपत्ति ना आ जाए, इसलिए हम आपके चरणों में आए कि आप हमें बताओ कि इसका ठीक ठीक कैसे निराकरण हो। आप लोग के जीवन में आपत्ति कभी आई क्या? क्यों नहीं आई? बंटवारे हुए क्या? महाराज पूछो मत, किसी का करवाना हो तो हमें बता दो, हम ठीक ठाक कर देंगे। ऐसे बंटवारे करने वाले होंगे, लेकिन गुरु कैसा बंटवारा करते हैं आप सोचिए और समझने का प्रयास कीजिए। गुरु पहुंच जाते वहाँ पर, क्या हो गया? नहीं, हम तीनों भाइयों में आपस में बहुत ऐक्य है, आत्मीयता है, और अभी तक जब कुछ बंटवारा नहीं हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही बंटवारे की बात आई है, हम कुछ शंका के बादल उमड़ते हुए देख रहे हैं और आप आ गए हैं, तो उन बादलों को अपनी समाधान की हवा से पलायन करा सकते हैं। क्या हुआ? क्या है? हुआ है ऐसा ऐसा कि पिताजी ने वसीयत लिखी, उस वसीयत में चल और अचल संपत्ति सबके बंटवारे की बात कर दी, और सब हमने व्यवस्थित पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। उसमें हमें आपस में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन एक समस्या है कि 19 गायें हैं। इस 19 गायों को इस तरीके से बांटने के लिए पिताजी कह गए, अब इसको बांटें कैसे? गुरु भी हंस पड़े। आपको तो हंसने के लिए बोलना पड़ता मुस्कुराओ, क्योंकि खुश रहने के लिए हंसना पड़ता है, और हंसने के लिए कुछ बातों को हंस के टालना पड़ता है। और जो व्यक्ति हंस के टालना सीख जाता है, उसके जीवन में हंसी, और जब हंसी उसके अंदर से जुड़ती है तो खुशी अपने आप बाहर आने लग जाती है, और फिर हंसी खुशी हम अपना जीवन जीने लग जाते। तो गुरु मुस्कुरा गए। कहते तो गुरु मुस्काए रहे थे। हाँ, गुरु तो मुस्कुराते रहते हैं, आप लोग बोलना पड़ता मुस्कुराओ, तब जाकर मुस्कुराते। महाराज दिन भर का इतना दबाव रहता है घर पे, तो तुम्हें यदि सहज रूप में मुस्कुराना चाहिए ना, मंच बहुत बड़ा बना दिया तुम लोगों ने, महाराज तो कुल 3 ही है, आके बैठ सकते हो। क्या करना पड़ता? कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, और लोग अपने आप आपको ऊपर बैठा देते हैं। महाराज कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल कुछ नहीं, बस तुम इतना कर लो, कुछ नहीं करना है, अपने आप तुम ऊपर बैठ जाओगे। तुम करते धरते फिरते हो इसलिए जमीन पे बैठे हो, एक बार करना धरना बंद तो कर दो, दुनिया तो तैयार है तुम्हें ऊपर बिठाने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा करना है कुछ नहीं करना। भगवान देखो कैसे बैठे, बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे। हम लोग तो कुछ कुछ करना पड़ता है, इसलिए अभी इतने नहीं बैठ पाए। क्या करना पड़ता है? आओ पहले इससे स्वाध्याय करो तो ठीक है, इससे स्वाध्याय आप लोग कराओ तो ठीक है। ये सब कुछ करना कर्तव्य के रूप में होता है, इसलिए कर्तव्य कर रहे हैं। लेकिन जब कर्तव्य भी और अधिकार भी और दायित्व भी इन शब्दों से कृतकृत्य हो जाते हैं, दुनिया उनको पलक पावड़े बिछा करके अपने आँखों पर उठाए रखती है। और हुआ, गुरु जैसे ही पहुँचे, त्राही माम त्राही माम, गुरु मुस्कुरा गए। किस्मत से एक गाय वो लेकर के आए थे, चलते थे, अलग टाइप के गुरु हैं, ऐसे गुरु की नहीं हमने। एक गाय वो लेकर के आए थे। गुरु ने कहा अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करो 19 गाय है ना, मेरी एक गाय तुम अपने पास रख लो। कितनी हो गई? 20। 20 की आधी कितनी? ये किसने बड़े बेटे को ये 10 दे दो, हो गए ना 10। अब चौथा हिस्सा कितना होता 20 का? 5। 5 दे दो मंझले वाले बेटे को, और 5वां हिस्सा कितना होता 20 का? 4। 4 दे दो छोटे वाले बेटे को, और मेरी गाय मुझे वापस कर दो। जब भी जीवन में व्यवधान आते हैं, गुरु अपने समय रूपी गाय लेकर के आते हैं, आपके व्यवधान में अपने समय की गाय को मिलाते हैं, और सबको व्यवस्थित बंटवारा करके अपना समय वापस लेके चले जाते हैं। श्रावक भी संतुष्ट हो जाता है, और साधु तो संतुष्ट पहले ही रहते हैं। और कहने में क्या आता, अरे महाराज ने इतना बड़ा काम कर दिया। महाराज ने क्या किया? अपनी गाय दी और वापस लेके चले गए। कुछ छोड़ के गए क्या? ना कुछ लेके गए ना कुछ छोड़ के गए। लेकिन ये लाना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। तुम्हारे जीवन की झंझटों से मुक्त होने के लिए गुरु की एक गाय ही काफ़ी है, और फिर तो सारे काम अपने आप होने लग जाते हैं। इसलिए
ये गुरु की गाय जो होती है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु होती है, और जो इस गुरु की गाय की कीमत करना समझ जाते हैं उसके जीवन से व्यवधान अपने आप छूमंतर हो जाते हैं। बहुत अद्भुत बात है। दृष्टांत तो दृष्टांत है, लेकिन दृष्टांत के माध्यम से जो दार्ष्टान्त कहा गया है वो बहुत अनोखा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो ठीक से विभाजन नहीं, बंटवारा नहीं चाहते। वो तो बंटवारा ही चाहते हैं, क्या तुम अपना देखो हम अपना देखें। समाधान की ललक हो तो ये चातुर्मास इत्यादि जितने भी पर्व हैं वो सुअवसर बन जाते हैं, लेकिन जब समाधान की ललक हो ही ना तो चातुर्मास ही कई बार खटपट के लिए भी कारण बन जाते हैं। काहे की खटपट? उस समय इतना आया था उसका ऐसा ऐसा था, उस समय इतना आया था उसका हिसाब ऐसा ऐसा था। अरे किसका हिसाब किताब लेने बैठे हो? जो हिसाब मांग रहे हैं उनको भी समझना चाहिए, और जो हिसाब कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए। अनंत काल से हिसाब करते करते तुम्हारा हिसाब इतना बिगड़ गया कि संसार में ही पड़े हो। अब तो संसार से निकलने का तैयारी करो, और हिसाब किताब के चक्करों में जिसने दे दिया वही सोच ले, मैंने दे दिया है ना, मैंने तो यही मान के दिया है कि सदुपयोग में लग जाए। अब तुम का डंडा लेके पीछे पड़ोगे सदुपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा। और जिनके लिए जिम्मेवार मान करके दिया है उनको भी यही समझना चाहिए कि देखो सामने वाले ने कितना विश्वास करके हमारे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है। हम तो समय का दान कर रहे हैं, वो अपने समय को लगा करके अपना धन अर्जित किया उसका दान कर रहे हैं। दोनों का दान बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के दान की कीमत करना सीख जाएं तो गुरुदेव का योगदान अतिशयकारी अवश्य बन जाए, नहीं है तो फिर विघ्नकारी भी बन जा सकता है। उस चातुर्मास में इतना आया था उसका हिसाब अभी तक नहीं है, इस चातुर्मास में इतना आया था इसका अभी तक नहीं है। क्या हिसाब और क्या किताब? हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा, क्या सेटलमेंट तो क्या एडजस्टमेंट। अरे गुरु अपनी गाय लेकर के आए हैं, उनके पास तुम जाके फिर भी कराओ तो ठीक ठाक है, आपस में ही करने लग जाओ तो फिर क्या होगा। हालांकि यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, हम तो कहीं और की बात कर रहे हैं, आप लोग कुछ और मत समझ लेना। ये तो तुम लोग की बुद्धि पहले यहाँ की बात कम, दूसरों की बात कम, अपनी ज़्यादा समझने लग जाती है, कौन सी बुरी बातों में। और अच्छी बात जब करो, महाराज कहीं और कहीं की बात कह रहा हूँ, जतारा या जिंतूर की। अरे महाराज सारी अच्छी बातें आपके लिए ही कहते हैं, और सारी जो कठिन बातें हैं वो भी आपके लिए ही कहते हैं, लेकिन बशर्ते कि उदाहरण कोई भी बन जाए। समझ में आ रही है ना बात? अब एक और चीज़ अब आएगी बात तो हम बता दें आपको। जैसे कल कई लोगों ने अपनी अपनी बढ़ चढ़ के भावनाएं व्यक्त की, कलश बुक कराए। एक छोटी सी बात हमारे तक आई, उसका समाधान हम कर सकते हैं, कर देते हैं। जैसे कुछ लोगों ने 15 कलश वाले, 25 कलश वाले, 31 कलश वाले, सब ने अपने अपने भावनाएं व्यक्त की थी। अब किसी एक भाई को कन्फ्यूजन कुछ हो गया होगा, वो ठीक भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है। कन्फ्यूजन हो गया, वो समझा कि हमारी पहले 11 कलश की प्रतिमा जी थी, उसके बाद उसमें 4 मिलाने के बाद कलश भी मिल गया और बेदी भी मिल गई। ऐसा करो, तुम्हारे लिए कमेटी से 4 कलश दिलवा दे रहे हैं, तुम बेदी बनवा लाओ और कलश भी लेके आओ, हो जाएगा क्या? अरे वो कल जितनी भी सब आपने भावनाएं व्यक्त की हैं, ये इसी बार की भावनाएं हैं, उसमें पुराना कोई ऐड नहीं है। सबको पहले सबसे अच्छे समझ लिया है, सबने उसके बाद तैयार हुए हैं। फिर भी किसी की समझ में यदि कोई चूक हो गई हो, एक आध व्यक्ति की बात है, तो वो समझ जाए, क्योंकि आपने पहले भगवान जी विराजमान करने का मन बनाया था, लेकिन अभी तक वो भगवान जी स्टैचू के रूप में थे। और जिन लोगों ने भगवान को आसन प्रदान कर दिया है, तब जाकर स्टैचू भगवान का रूप प्राप्त कर गई है। एक इसके बारे में छोटी सी बात हम बता दें। जब हम लोग नागपुर चातुर्मास करने के लिए पहुँचे, तो नागपुर चातुर्मास करने जब पहुँचे, तो जब गुरुदेव के साथ गए थे 2013 में चातुर्मास के उपरांत, तो उस समय वहाँ के जिनालय की भूमिका बनी थी पाषाण निर्मित 4 खंड का जिनालय। और नागपुर जैसी मतलब ना इतना कंजस्टेड सिटी, उसमें भी इतवारी, उसमें भी परवारपुरा, उसमें भी मतलब पत्थर का मंदिर इतनी सकरी गलियों में बन पाना। आपका तो बिल्कुल हाईवे पे बन रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हाईवे के साथ बिल्कुल सराटे साथ चली जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ तो सकरी गलियों में, जैसा आपके जो मंदिर है ना छोटी छोटी गलियों में, ऐसी गलियों में है।
4 खंड का हिमालय बंदा, लेकिन उन्होंने कोई भी पत्थर वहाँ तैयार करा सकते नहीं, क्योंकि स्थानीय नहीं है, तैयार किया हुआ आता है, फिटिंग मात्र होता है। तो जब हम लोग पहुँचे 2022 में, 2 वर्ष पूर्व, तो उस वक्त बात आई, हमने कहा भाई गुरुजी हो सकता है, गुरुजी स्वयं आएंगे। नहीं महाराज, गुरुजी के पास रैली में गए थे, उन्होंने कहा है इस बार सब हो जाएगा। जैसे इस बार क्या क्या समझ गए आप लोग? कुछ बोल ही नहीं पा रहे अभी, तो तुम पहले ही समझ जाते हो। क्या समझने लग गए? या तो ऐसा करें, ज़्यादा समझदार हो गए तो हम बोलना बंद कर दें। तो वो कुछ भावना लेकर के आए, बोले महाराज आप आ गए हो, सब हो जाएगा। हमने कहा सुनो, गुरुजी आने वाले होंगे तो सब हो जाएगा। गुरुजी के पास गए थे, उन्होंने कहा इस बार सब हो जाएगा। हमने कहा हो सकता वो आने वाले हों। महाराज वो कहाँ इतनी दूर रैली में हैं, और कहाँ नागपुर और कुंडलपुर से रैली कैसे गए थे, आप सबको पता है कैसे पहुँच पाए थे मुश्किल से। ऐसी कंडीशन में कहाँ आने वाले हैं। हालांकि ये बात अलग थी कि उस समय जब हम लोग पहुँचे तब ऐसी कंडीशन थी। उसके बाद तो गुरुजी ने ऐसा हौसला दिखाया कि वो रैली से नागपुर तो क्या सिरपुर तक पहुँच गए। लेकिन उस वक्त जब ये चर्चा चल रही थी, गुरुजी के रैली के बिहार के 1 महीने पूर्व की बात है, तो उस समय तो यही बात थी कि गुरुजी कहाँ इतनी दूर आ सकते हैं, अभी फिलहाल तो स्वास्थ्य ठीक होगा तब देखेंगे। लेकिन उनके पास जब वो लोग गए थे तो इस बार सब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है, ऐसा कह दिया। क्या माजरा क्या है? माजरा ऐसा है, 70 समझते हो, 70 की आवश्यकता है। तो हमने कहा भैया इतना सब तो अपने पास नहीं, 70 का वो तो गुरुजी करा सकते हैं। गुरुजी ने कहा सब हो जाएगा। क्या व्यवस्था है महाराज? भगवान जी तो पूरे जितने थे त्रिकाल 24 के 72 वो गुरुजी के समय ही पूरे बुक हो गए थे, और भी सहस्कूट के लिए भी जो भी थे लगभग पूर्ण हो गए। कुछ सहस्कूट की प्रतिमाएं शेष हैं, बाकी सब तो ठीक हो गए। अब देखो व्यक्तियों का भाव जितनी जल्दी भगवान जी को, तो कि आपके यहाँ भी 24 की 24 प्रतिमाएं सिर्फ 2 घंटे में बुक हो गई थी गुरुजी के समय, पता है आप लोगों को। सबने अपनी अपनी जल्दी कर, बल्कि 24 की जगह कुछ ज़्यादा ही नाम आ गए थे, फिर बाद में ठीक ठाक हो गए, 24 नाम है। अब सब जिन चीज़ों में लोगों के सहज दान करने के भाव होते हैं वो तो आपने पहले बुक कर रखे, और अब उम्मीद कर रहे हो कि अब इतना बड़ा जो आप टारगेट रखे हो वो कोई ऐसी आकर्षित करने वाली चीज़ ना हो, उसके माध्यम से पूरे हो जाएं। महाराज करना तो है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।